मैं उस देश का नागरिक हूं जहां होठों पर गंगा, हाथों पर तिरंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूं जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम कहला जाता है, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है, तो कभी ठुकराए हुओं की शरण स्थली है। मैं उस देश का नागरिक हूं जो 7 समुंदर पार बैठे लोगों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। ये प्रेम पूज्य की नगरी भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश। आज हम आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बाहर निकलते हैं, लोगों का मन टटोलते हैं, जानते हैं उनके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं, क्या सही अर्थों में वो आज़ादी को समझ पाए हैं, क्या कुछ विषयों में आज भी वो गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं, लोगों का मन टटोलते हैं और समझते हैं आज़ादी के मायने। और अब हम आ गए हैं भोपाल के नूतन कॉलेज में, जहां हमारे साथ कुछ एनसीसी कैडेट्स हैं, कुछ गर्ल्स हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं, अगर आज़ादी है तो उनकी नज़रों में आज़ादी क्या है। सबसे पहले आप बताइए, आज़ादी के क्या मायने हैं? हमारी कंट्री में आज़ादी के बहुत मायने हैं। जैसे हम अदर देशों के बारे में जानते हैं, वहाँ पे व्यक्ति को किसी भी चीज़ की स्वतंत्रता नहीं। सबसे ज़्यादा हमें अपने नेता को चुनने की स्वतंत्रता है। हम अपने धर्म, पूजा, श्रद्धा सब अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपको है आज़ादी? हाँ, मुझे आज़ादी है। जैसा कि हम अभी दूसरे देशों में देखते हैं, ईरान में वहाँ पे जो लेडीज़ें होती हैं वो साथ में बैठकर बात भी नहीं कर सकती है। एटलीस्ट हमारे यहाँ पर ये तो आज़ादी है। हमारी जो महिलाएं हैं वो आर्म फोर्सेस में जा रही है। हम एनसीसी कैडेट हैं, तो इसलिए हम देश की सुरक्षा करते हैं। हम आज़ादी का पर्व तो मना रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी ज़रूरतें जिसके मामले में आज भी हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है। एक ही पॉइंट मतलब मुझे लगता है, क्योंकि हर चीज़ में ना लड़कियों को पूछना पड़ता है। मतलब जैसे कि कुछ भी चीज़ है तो लड़के सिर्फ बताते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, लाइफ में ये करना है, पर लड़कियों को ना हर चीज़ में पूछना पड़ता है, अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ता है हर सेक्टर में। अगर ये सिद्धांत तो लड़कों पे भी लागू होता है, लड़के भी परमिशन लेते हैं, मैं तो परमिशन लेता हूँ। नहीं, जहाँ तक मैंने चीज़ें देखी मुझे ऐसा लगता है कि लड़के इतना नहीं पूछते हैं। लड़कियों को हर चीज़ में पूछना पड़ता है। और आपको कैसी आज़ादी चाहिए? आपको कैसी आज़ादी चाहिए कि घर से पूछना ना पड़े कुछ भी? और मतलब ऐसा कि जैसे लड़कों को होती है, जैसे कि वो बताते हैं कि हमें ये करना है, यहाँ जाना है, ये फील्ड में जाना है, ये करियर करना है, तो लड़कों को थोड़ा होता है, पर लड़कियों को इतना नहीं है। लड़का और लड़की में कोई फर्क ना हो, ऐसा चाहिए। ये और जैसे कि अभी मतलब लड़कियां पेरेंट्स के अंडर होती है। पेरेंट्स पहले कंट्रोल करते हैं, फिर बाद में उनका कंट्रोल उनके ससुराल या फिर हस्बैंड करते हैं। तो ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती। फील्ड में जैसे लड़के आगे रहते हैं वैसे लड़कियों को भी रहना चाहिए। और जैसे पहले स्वतंत्रता जैसे अभी है सब लड़कियों को, वैसे पहले नहीं थी, तो ऐसे और आगे भी लड़कियों को थोड़ा मतलब स्वतंत्र रहना। आप क्या कहें? मेरा कहना ये है कि मतलब जैसे लड़के हैं उन लड़कियों को भी उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। मतलब घर वाले तो सपोर्ट करते हैं, मगर जो बाजू मतलब जो पड़ोसी वगैरह रहते हैं या जो कुछ भी रहते हैं, तो वो लोग मतलब वो लोग हर चीज़ में ताने मारते हैं। जैसे लड़की है तो इस चीज़ में जा रही है, उस चीज़ में जा रही है, तो ये चीज़ गलत है। मानसिकता से ही हम आज़ाद हो सकते हैं। जब तक हम मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हो सकते तब तक शारीरिक स्वतंत्रता का कोई फ़ायदा नहीं। तो आप क्या बदलेंगे? सर मैं तो ये बदलूंगी, जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो जितनी पोस्ट लड़कों के लिए उतनी लड़कियों के लिए भी हो। ये ना हो कि किसी का मतलब फिजिकल भी निकल गया, रिटर्न भी निकल गया, लेकिन वो 2-3 पोस्ट है तो उनका रह गया। उस इक्वालिटी की आप बात कर रही हैं कि बराबर बराबर जो कुछ भी होना चाहिए। कोई सहमत है इस बात से कि लड़कों और लड़कियों को बराबर अनुपात में नौकरी मिलना चाहिए? यस सर, जब आज के ज़माने में लड़की और लड़के को साथ में रखा जाता है तो ज़रूरी है वही चीज़। जब लड़की और लड़के को साथ बोल रहे हैं आप कि समान है दोनों, तो फिर जितनी पोस्ट लड़कों के लिए आती है उतनी लड़कियों के लिए आनी चाहिए। लेकिन जैसी आज़ादी के पहले स्थिति थी, जैसे हम अगर स्वतंत्रता के जो मूवमेंट्स हुए हैं उनमें भी वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने को मिला। कई महिलाओं को बोला गया कि आप घर में ही रहिए और स्वतंत्रता के इस संग्राम में आप हिस्सा ना लीजिए। पर आज जब हम देखते हैं कई सारी रैलियां निकलती है तो वुमेन का भी पार्टिसिपेशन देखते हैं। और लोकसभा सांसद में भी हम आज वुमेन का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। हमने सुषमा स्वराज जैसा एक एग्जाम्पल देखा है। तो मुझे लगता है कि हम अपना
स्तर ऊंचा कर रहे हैं और उस लेवल तक आज जा रहे हैं। मैं आज़ादी को लेके तो नहीं बदलना चाहती हूँ, बट इतना तो है कि जो मेंटेलिटी बॉयज़ की होती है गर्ल्स को लेके वो चेंज हो, ताकि है ना मतलब कि बॉयज़ वो सोचते हैं कि मतलब लड़कियां पीछे रहेंगी, या कुछ कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं जो यही सोचते हैं कि लड़कियां पीछे रहें और हम आगे रहें। बट मैं चाहती हूँ कि वो समानता सबको, इक्वालिटी सबको मिले, लड़कियों को भी मिले। जैसे नाइट में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती। पाश्चात्य सभ्यता को लेके आपसे आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ, ये जो पाश्चात्य सभ्यताएं हैं ये हमने अपने ऊपर हावी होने दी है, क्या इससे आज़ादी ज़रूरी है अगर हमें अपनी संस्कृति बचा कर रखनी है तो? सर बात वही है ना, आज़ादी तो है पर पूर्ण आज़ादी नहीं है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। कैसे आधी आज़ादी अगर है तो आधी गुलामी क्या है? सर आधी गुलामी जो आप यही बता रहे कि ये सब चीज़ें मतलब वेस्टर्न कल्चर बहुत इन्वॉल्व हो गया है हमें। सबकी सोच अलग अलग है। आज हमने नूतन कॉलेज की कुछ एनसीसी कैडेट से बात की, जाना उनसे कि उनकी नज़रों में आज़ादी के मायने क्या हैं। हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निशी हैं, उनसे जानते हैं। देखिए, सबके लिए आज़ादी के मायने अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग आज भी अपने आप को गुलाम मानते हैं। अगर आज़ादी है तो किस बात को लेकर सबसे ज़्यादा आज़ादी है अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें, और अगर गुलामी है तो किस मामलों में आज भी हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है? थैंक यू ऋषभ। जैसे आपने पूछा कि किस मामले में हमें सबसे ज़्यादा आज़ादी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बोलने के मामले में हम सबसे ज़्यादा आज़ाद हैं। हमें जो बोलना है वो हम बोल देते हैं और बिना सोचे समझे बोल देते हैं। और जो हमारी गुलामी है वो अभी भी मानसिक सोच की है। जैसे पार्टी में जा रहे हैं तो लड़की ख़राब है, और अगर वही हमें अपने पापा को या किसी को भी फैमिली मेम्बर्स को हॉस्पिटल लेके जाना है तो भी, तो अगर वो रात में जाना पड़ा तो हम जाएंगे ही ना, तब हम ख़राब नहीं होते हैं। पर हम पार्टीज़ में जा रहे हैं तो हम ख़राब हैं। तो ये सिर्फ सोच का मामला होता है भाई। आपको इन्जॉयमेंट का भी मौका मिलना चाहिए। तो पार्टी में जा रहे हैं तो भी अगर हम अच्छी पार्टीज़ में जा रहे हैं और हमारा कैरेक्टर उससे जज नहीं किया जाना चाहिए। तो आज़ादी मानसिक सोच की बहुत ज़रूरी होती है। लोगों को सोच से अपनी आज़ाद होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो हमारा देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन कुछ लोग आज भी अपनी मानसिक विकृति के गुलाम हैं। इस गुलामी से कैसे आज़ाद होंगे ये आपको सोचना है। चलिए कहीं और चलते हैं और पूछते हैं लोगों से, जानते हैं उनके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं, उनके लिए गुलामी क्या है। चलिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को डिजिटलाइज करना है, देश को आगे बढ़ाना है, और इसी काम में हमारे युवा भी लग गए। सफर के दौरान हम पहुंच गए हैं कुछ कंटेंट क्रिएटर के पास। अब हम उनसे जानेंगे कि आखिर आज़ादी के उनके क्या मायने हैं और गुलामी वो किस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैफ अली है सर। सैफ अली, हम आज़ाद देश में पैदा हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ों से आज़ाद होना आज भी ज़रूरी है। वो मानसिकता भी हो सकती है, वो कुछ बंधन भी हो सकता है। आप किस चीज़ को आज़ादी मानते हैं? देखिए, आज़ादी मैं उस चीज़ को मानता हूँ जो पूरी तरह से इंसान को कुछ भी करने के लिए स्वतंत्रता दे। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को बांधे रखती है। कुछ लोग जातिवाद के नाम पर लोगों को बांधते हैं, या कुछ भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है, लोग अवेयर नहीं है चीज़ों को लेकर। तो ये एक हमारे देश की बाध्यता मानी जा सकती है मेरे हिसाब से। सोच को बराबर करना होगा। कानून भले ही सबके लिए बराबर है, लेकिन अगर मानसिकता विकृत है तो कहीं ना कहीं उस मानसिकता से आज़ादी लोगों को दिलानी होगी। और ये आज़ादी कैसे मिलेगी ये भी आपको सोचना है। हमारा काफिला आगे बढ़ा और चलते चलते हम आ गए हैं भोपाल के लेक व्यू। यहाँ तमाम लोगों से मिलेंगे, जानेंगे, पूछेंगे उनसे आज़ादी के उनके लिए क्या मायने हैं, समझेंगे उनसे वो किस तरीके से आज़ाद हैं, और अगर नहीं है तो किस चीज़ से आज़ादी अभी बाकी है। चलिए चलते हैं, पूछते हैं। हम तो आज़ाद हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में गुलामी है, उन चीज़ों से आज़ादी ज़रूरी है कुछ चीज़ें। क्या है? जैसे अभी भी अपने यहाँ क्या है कि विमेंस को थोड़ा सा एक उसमें रखा जाता है कि पर्दे में, और बहुत सी रूढ़िवादी सोच है। अब तो काफ़ी ज़्यादा छूट हो गई है, लेकिन फिर भी गांव में कहाँ है उतनी। गांव में अभी भी वहीं रख रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे लड़कियों को। जैसे ही वो मान चलो 8वीं पास करी उनने, फिर उसके बाद पढ़ने नहीं देते, कहते हो गया बस अब शादी कर देंगे। इसके लिए पहल कौन करेगा? हम लोगों को ही करना पड़ेगा। आज के युवा हैं, जो आज की जो जनरेशन है, वो अगर पहल करे आगे ऐसी, मतलब सरकार। जनरेशन कैसे पहल करेगी? क्योंकि जनरेशन तो खुद उस चीज़ में, उस दलदल में फंसी हुई है। जनरेशन जो एजुकेटेड हो गए वो लोग ही जाके उनको समझाएंगे, रूढ़िवादी लोगों को, कि तुम्हें करवाना चाहिए, इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर सरकार चाहे तो हर चीज़ को काफ़ी अच्छा कर सकती है। वो कैसे हो गए?
हर एक पहल है, जैसे स्कूल में अगर मान लो आप देखते हैं कि लड़कियां हैं और आपके यहाँ स्कूल में उनका भी हुआ इनरोलमेंट, तो आप कर सकते हैं कि मिनिमम आपको 12th पास आउट करानी है, या उसके बाद आप उनको और ज़्यादा फैसिलिटी दे सकें कि वो आगे और ज़्यादा आसानी से बढ़ सकें काफ़ी ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें। क्या हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं? नहीं, हम सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं, लेकिन मानसिक रूप से आज़ाद नहीं है, आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं है। हमारे बाद जापान आज़ाद हुआ, लेकिन उसकी इकनॉमी देखिए, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखिए। हमारे यहाँ आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देख लीजिए, आज हम जाति और धर्म के नाम पर आज़ाद नहीं हुए हैं। तो बहुत सारे लोग हमें मिले और उनका कहना है कि मानसिक तौर पर लोगों को आज़ाद होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ का कहना है कि शिक्षा में परिवर्तन हो, अगर लोग जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, तो ये देश और ज़्यादा तरक्की करेगा। सर, आपसे समझेंगे, हम 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हर इंसान के लिए गुलामी का या आज़ादी का अलग अलग पैमाना हो सकता है। आप आज़ाद हैं? जी बेशक आज़ाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अगर हिंदुस्तान में कुछ अगर परिवर्तन करने का आपको मौका मिल जाए, कुछ एक चीज़ बदलने का आपको पावर मिल जाए, क्या बदलेंगे? सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ने कैमरे से मुंह छुपाया तो कुछ आज़ादी के सवालों पर बेबाकी से बोले। तो शायद कुछ लोग अभी बात नहीं करना चाहते हैं। भाई साहब, आज़ादी के लिए सबके लिए अलग अलग मायने हो सकते हैं। किसी के लिए कुछ आज़ादी है, किसी के लिए कुछ आज़ादी है। आज़ादी से क्या समझते हैं? आज़ादी से ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आज़ाद होने के बाद देश में बहुत विकास हुआ है ना। उससे पहले तो देश आज़ाद था तो जनता त्रस्ती थी अंग्रेज़ों के उससे। अब देश तो हो गया आज़ाद, लेकिन अभी भी वो छोटा छोटा ही है, बड़ा बड़ा ही है। सर, 78 साल हो चुके हैं आज़ादी को, क्या हम आज़ाद हैं? आज़ादी देखा जाए मायने में बहुत सारी चीज़ों से हम लोग आज़ाद तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे करप्शन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग नहीं कह सकते हम लोग आज़ाद हैं। इससे कैसे मिलेगी आज़ादी? क्या पहल हो, क्या परिवर्तन हो कि इससे आज़ादी मिले? परिवर्तन खुद में करना पड़ेगा ना, खुद को जागरूक करना पड़ेगा। कुछ और आगे बढ़े और जब लोगों से आज़ादी के बारे में बात करनी चाहिए, आज़ादी को कितने साल हो, तो कैमरे के सामने वो असहज हो गए। देश का युवा भी है, तिरंगा गालों में लगाए हुए पूरे जोश के साथ बताने के लिए तैयार है कि उसके लिए आज़ादी क्या है, क्या मायने हैं। बताइए भाई साहब, क्या है आज़ादी? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी नहीं कि जो तिरंगा लगाया है वो ही देशभक्त हो, ऐसा कुछ नहीं है। देशभक्ति यहाँ से होती है, वो तो वी जस्ट केम हियर जस्ट फॉर द शूटिंग पर्पस, दैट्स व्हाई हम लोगों ने ये लगाया था। बाकी आपका क्या क्वेश्चन है कि क्या है आज़ादी? आज़ादी के मायने क्या हैं आपके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि आज भी कई सारे फैमिलीज में इंडिपेंडेंस को लेके गलत फैमिलियां हैं इंडियन फैमिली में। जैसे कि अभी भैया ने पूछा था कुछ लड़कियों से कि इंडिपेंडेंस क्या है, आपकी आज़ादी क्या है। उन्होंने बोला कि सही से घूम नहीं पा रहे हैं और रेपिस्ट ओपनली घूम रहे हैं, ऐसा वैसा ये वो। एक्चुअली दे आर राइट, व्हाई दे आर थिंकिंग, क्योंकि आज भी वो सारी चीजें फेस कर रहे हैं। भले हम लोग 79th ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक पावर आपको दिया जाए कि देश में कुछ एक चीज़ आप बदल सकते हैं पूरे तरीके से, 100% आप चेंज कर सकते हैं, क्या चीज़ बदलेंगे? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने भी लोग ऊपर बैठे हैं वो सारे पढ़े लिखे हों, इस चीज़ का लॉ लाऊंगा। और सेकंड, जो भी पॉलिटिक्स में जाए वो पढ़ा लिखा हो। तो बहुत सारे युवाओं का ये सोचना है कि शिक्षा में परिवर्तन हो, शिक्षा कड़ी हो, शिक्षा स्वच्छ हो, शिक्षा साफ हो। आपका क्या सोचना है आज़ादी के मायने में? 1945 कितने हो गए? 1947 से लगभग 71-72 साल। 72 ओह नो, ऑलमोस्ट 48-40 50 53 20 कितने हो गए? 75 हो गए? 75। आज़ादी को कितने साल हो गए? 78 हो गए, 79 हो गए। आज़ादी को कितने साल हो गए? 29 रहे। इस साल ही आएगा, कल 79 का बोलना चाह रहे हैं आप आज़ादी को कैसे देखती हैं? आज़ादी सिर्फ विचारों की नहीं, सिर्फ समाज की नहीं, आज़ादी है खुले मन से उड़ने की। हम महिलाएं हैं, हम घर संभालते थे तो भी इतने स्ट्रांग थे, आज हम बाहर काम करने आते हैं तो भी इतने स्ट्रांग हैं। इस समाज को बेहतर रहने की जगह बनाना हमारा हमेशा उद्देश्य रहा है। अब हम ये मानते हैं, मैं एक टीचर हूँ और मैं ये मानती हूँ ये मेरा पूरा परिवार है। मैंने पहले घर के परिवार को संभाला, समाज को संभालें और फिर धीरे धीरे सहयोग करें अपने देश को। और यही सबसे बड़ा मूल मंत्र इस देश की उन्नति का, जो मैं समझती हूँ। ये मंत्र तो भारतवर्ष का मूल मंत्र था, वसुदैव कुटुंबकम की परंपरा हमने विश्व को सिखाई। आप क्या समझती हैं मैम? ले जाना हमारा ही काम है ना, हम महिलाएं ही जब तो हम इस ये कर्तव्य जो है हम इसे बखूबी निभा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि हमें ये हमारा प्रूफ ना हो जाए और हमें ये आज़ादी मिल ना जाए।
खासकर महिलाओं की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, जो धीरे धीरे अपने समाज में हो रही है, धीरे धीरे उन्हें मिल रही है, पर अभी बहुत 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 कोशिश करना है। आज़ादी को कितने साल हो गए? पता नहीं यार। कुछ ने आज़ादी के मायने पर अपनी राय रखना जरूरी नहीं समझा। आज की यूथ को नहीं पता आज़ादी कितने साल हो गए। आज़ादी को कितने साल हो गए? आज़ादी को हो गए 76। आप क्या कहेंगे? ये बुट्टी के बाद तो नहीं हो गए होंगे 47 से। आप स्कूल में हो? टीचर ने बताया होगा कि हम ये आज़ादी की कौन सी वर्षगांठ मना रहे हैं। अभी तो मैं स्कूल ही नहीं गई बहुत दिन से। हेलो भाई, आज़ादी को कितने साल हो गए? हाँ जी, आज़ादी को कितने साल हो गए? 79 years आई थिंक। बहुत बढ़िया। 79 years। कंफर्म? कंफर्म। और आज़ाद हुए कितने साल हो गए? आज़ाद हुए 79 years हुए। इंडिपेंडेंट डे एंड रिपब्लिक डे हमारे हो चुके हैं 78। आज़ादी को कितने साल हो गए? आज़ादी को कितने साल हो गए? सन 47 में स्वतंत्र हुआ देश और अभी तक के आज़ाद है। आज़ादी को कितने साल, भारत देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए सर? कम से कम 57 साल तो हो गए। 57 साल। हम जब भी पैदा हुए हैं, जितने लोग भी अब पैदा हुए हैं, आज़ाद देश में पैदा हुए हैं। हमने कुछ लड़कियों से बात की, कुछ का कहना है कि घर से बाहर नहीं निकलने मिलता है, लड़कों की बराबरी नहीं करने मिलती है, आज़ाद नहीं महसूस करते हैं, जो करना चाहिए वो करने मिलता नहीं है। आपके लिए क्या है आज़ादी? आई थिंक मेरे लिए आज़ादी है जो आपका दिल चाह रहा है वो आप कर सको। आपको एजुकेशन चाहिए, आपको एजुकेशन मिले, आप अपनी मर्ज़ी से शादी कर सको, अपनी मर्ज़ी से अगर आप चाहो तो जॉब कर सको, अपनी मर्ज़ी से अपना घर चला सको, किसी के बिना इंटरफेरेंस के आप अपनी लाइफ जियो, वो मेरे लिए आज़ादी है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कलेक्टिवली पूछूँ मुझसे हटके फॉर द गर्ल्स, आई थिंक सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी। और सेफ्टी अगर हमारे देश में है तो इससे बड़ी आज़ादी लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। सुरक्षा पहली आज़ादी होना चाहिए। अगर लड़कियां सुरक्षित हैं तो वो आज़ाद हैं, ये हमें सुनने को मिला। आपके लिए क्या है आज़ादी? मेरे लिए सॉरी अच्छा एक मिनट कुछ नहीं पूछूंगा, इधर आइए। आज़ादी को कितने साल हो गए? 75। अरे आपने चीटिंग करी। 75 पक्का? 76 आई गेस। कंफर्म? यस 76 77 आई गेस। 1947 से कैलकुलेट कर लो यार। हाँ 47। कैलकुलेट करने वाले तो कैलकुलेट कर लेंगे। कितने साल हो गए फिर? 78 होगा आई गेस। हम आज़ाद देश में पैदा हुए। आज भी कुछ लोगों के लिए कुछ बातों को लेकर गुलामी हो सकती है। आज़ादी के अलग अलग पैमाने हो सकते हैं। आपके लिए क्या है आज़ादी? कि हमें फ्रीली जीने दिया जाए। ऑफ कोर्स गर्ल्स के लिए बहुत सोसाइटी जो सोचती है ना, आज भी मैंने देखा है सोसाइटी इतना नहीं मैरिज नहीं कर पाती है, वो ले नहीं पाती कि लड़की इतना आगे कैसे बढ़ रही है। मेरे लिए आज़ादी ये है कि मुझे आगे बढ़ने दिया जाए और मुझे ये नहीं कि तू मोटी है, तू पतली है, तू ये है, मुझे वो वाली नहीं चाहिए। हम लोग ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सिर्फ लड़कियां तो नहीं उठा सकती ना, ये किसकी जिम्मेदारी? सोसाइटी की है। ये सोसाइटी की है और काफ़ी अच्छा हमारा इंडिया है, तो हम यही चाहते हैं कि हमेशा हम लोग। आप कैसे देखती हैं आज़ादी? आज़ादी मेरे लिए है लड़कियों की आज़ादी सबसे पहले, विच इज़ लाइक कि आप फ्रीली रात में घूम सकते हो और मतलब विदाउट एनी फियर, वो है हमारे लिए आज़ादी। मेरा क्वेश्चन है सबसे लड़कियों से, हमने इससे पहले भी लड़कियों से बात की, सबने कहा कि हमें रात को घूमने नहीं। रात को घूमना क्यों है? क्योंकि इक्वालिटी मैटर्स ना, लड़के घूम रहे हैं। जैसे मैं अपनी मम्मी की ही बेटी हूँ, मेरे फादर नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है, मैं मेरी मॉम और मेरी सिस्टर। अगर रात को मेरी दीदी के बेटे की तबीयत खराब होगी तो रात को कौन बाहर जाएगा? जब हम बाहर जा सकते हैं तो रात को घूमना क्यों है? बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए। नहीं घूमना चाहिए ना? आप घूमती हैं रात को? नहीं, मैं तो नहीं घूमती हूँ, बट घूमना ही क्यों? घूमेंगे तो फिर ये सब जो चल रहा है वो तो ऑब्वियसली है, चलेगा ही सही। वी नीड फ्रीडम ना, कि हम भी फ्री हैं कि हमें भी घूमना है, लड़के भी घूमते हैं, तो वी ऑल्सो वांट कि हमें भी घूमना है रात को। आज़ादी को कितने साल हो गए? 78 ना, सॉरी। आज़ादी को 78 साल हो गए। कितने साल हो गए ना, मुझे नहीं मालूम। आज़ादी को कितने साल हो गए? 70 लास्ट ईयर 76 या 77 था। मुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं है क्योंकि इतना पढ़ी लिखी नहीं है, सो 78 76 समथिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि
हम इतना सेलिब्रेट तो नहीं करते, बट आई होप सो। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, हर धर्म की जाति मिलकर खाती, शाका हो या मांसाहारी, दिल में कोई भेद ना है, मिलके बस देखना है एक सुनहरा कल, भविष्य मिलने वाला फल, कड़वा हो या मीठा मिलका, दौड़े जैसे चीता, मेरी कौम बनी है हीरा, मारा चीरा जिसने देश पे चीरा उसको छेद से, खेद है हमें चोरी से और उस पे हुई न जोरी से, कोरे से कागज पे लिख देते हैं सच्चाई, मंटो जिसका नाम गालिब ने इश्क में मचाई, ये तो कला की कलाकारी है, भारत सबसे प्यारा, हाँ भारतीय सब पे भारी है, भारत सबसे प्यारा, हाँ भारतीय सब पे भारी है। शुक्रिया। भारतीय सब पर भारी हैं, ये भाई ने कह दिया रैप के जरिए। आप भी समझ जाइए, तो विदेश कभी भी जाइए, एक बात ध्यान रखिए, भारतीय सब पे भारी हैं। कहते हैं कि देश आज़ाद हो गया है, बट असल में देखा जाए तो देश आज़ाद नहीं है। आज लड़की खुल के कपड़े नहीं पहन सकती है, सोसाइटी में 10 तरह की बातें होती हैं, राइट? तो ये आज़ादी नहीं है ना? आज लड़की का दिन दहाड़े रेप हो जाता है, छोटे बच्चे का रेप हो जाता है, धर्म के ऊपर लोगों को जज किया जाता है। आप बताइए, ये आज़ादी है? बात पुरुष या स्त्री की नहीं है, बात फेमिनिज्म की है। लोगों को लगता है कि फेमिनिज्म लड़कियों के लिए होता है। फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी। अगर पुरुष के साथ भी हो सकता है बुरा, पुरुष के साथ भी बुरा। आई डोंट बिलीव इन इक्वालिटी भाई, हर इंसान के लिए इक्वालिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाई मेरे लिए कुछ अलग सक्सेस है, आपके लिए कुछ अलग सक्सेस है। अब स्वदेश न्यूज का काफिला आगे बढ़ा तो और भी कुछ लोग मिले जिनके लिए आजादी के मायने अलग थे। लेकिन हमने जब कुछ युवाओं से बातचीत की तो कुछ का तो गणित बेहद ही खराब था। आजादी के कितने साल हो गए हैं? 79। आजादी के मायने अलग अलग हैं सबके लिए। आजादी क्या है? और कुछ को तो देश की आजादी से कोई लेना देना नहीं था। क्या हम आजाद हैं? एक तरह से हैं। क्या चीज आजादी में लगती है आपको? क्या लगती है आजादी आपको? महिलाओं को आजादी है हर चीज में? नहीं, कुछ चीज़ों पे नहीं। आजादी की 78वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, लोगों को आजादी के मायने उनसे पूछ रहे हैं और आजादी को लेकर वो क्या सोचते हैं, गुलामी को लेकर क्या सोचते हैं। 1947 से पहले हम गुलाम थे, उस गुलामी को लेकर वो क्या सोचते हैं, यही हम उनसे समझते हैं। आजादी को कितने साल हो गए? 79 ईयर्स। अगर एक दिन आपको पावर मिल जाए, ऐसी देश में कुछ बदलाव हो, कुछ बदलना हो, संस्कृति संस्कार हो, कानून हो, न्यायपालिका हो, प्रणाली हो, कुछ भी हो, कोई भी रूल रेगुलेशन हो, अगर कुछ एक चीज़ बदलने का पावर आपको मिल जाए, क्या बदलेंगी? यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ किसी ने कुछ किया है तो उसको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। ये तो कानून की जिम्मेदारी। कानून बदलेंगी आप? मेरे हाथ में पावर है तो मैं क्यों नहीं बदलूंगी। कैसे बदलेंगी? क्या बदलेंगी कानून में? यही करूंगी कि यदि किसी ने कुछ किया है तो मैं उसको उसकी गलती का पूरा वो यदि उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। कोर्ट की भी यही कोशिश होती है कि जो अपराधी है उसे सजा हो। आप क्या बदलेंगी? मेरा तो ध्यान गर्ल्स या सेफ्टी पे ही आता है, वुमेन सेफ्टी पे। जो मतलब बदलना नहीं, पर अगर जो भी रूल्स है उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना, या गर्ल्स में मतलब जैसे उनके जैसे नाइट में जहाँ के ट्रेवल करना है, कैब है, ऑटो वाले, उनको एक मतलब एक वो जरिया होना चाहिए कि सेंट्रल से मतलब कनेक्टेड रहे। क्या पुरुष सुरक्षित हैं? महिलाओं से कम, महिलाओं से ज़्यादा सुरक्षित है, पर कहीं ना कहीं वो भी नहीं है। आज हम आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सबके लिए आज़ादी के मायने अलग हैं, सबके लिए गुलामी के मायने और पैमाने अलग हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें अलग तरीके की आज़ादी चाहिए, लेकिन कुछ युवाओं का कहना है कि शिक्षा में परिवर्तन हो। और इसी के साथ साथ महिलाओं की आज़ादी को लेकर भी तमाम लोगों से हमने बात की। अब आज़ादी के मायने आपके लिए क्या हैं, ज़रा विचार कीजिएगा। आज की विशेष पेशकश में कैमरा पर्सन मनीष सेन के साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। जय भारत, जय हिंदुस्तान। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।